आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसको डिटेल में समझना बहुत जरूरी है। आज सुबह हमारी टीम की तरफ से एक एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की गई थी और इस एक्सक्लूसिव न्यूज बाइट में हम लोगों ने आपको बताया था कि आने वाले समय में LUH के ऊपर एक नॉइस रिडक्शन एक्सरसाइज की जाएगी। इस वीडियो के दौरान हम लोग इसी चीज को समझने की कोशिश करेंगे और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि इससे इस हेलीकॉप्टर की टाइमलाइन के ऊपर किस तरीके के असर पड़ने वाले हैं। देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की तरफ से एक स्टैंडर्ड रिलीज किया जाता है जिसका नाम है MIL STD 1474। ये स्टैंडर्ड बेसिकली US आर्मी की रिसर्च लैब की तरफ से रिलीज किया जाता है और इसके हिसाब से एक असेसमेंट एल्गोरिथम दिया जाता है जिससे आपको पता चलता है कि ह्यूमन ईयर के ऊपर इस नॉइस का किस तरीके का असर पड़ रहा है। यहाँ पर हम लोग जिस स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं यानी कि MIL STD 1474E, ये साल 2015 में पब्लिश किया गया था और LUH की पहली उड़ान हुई थी साल 2016 में। यानी कि जब LUH की पहली उड़ान हुई थी तो ये स्टैंडर्ड स्टैब्लिश हो चुका था। हालांकि जब ये हेलीकॉप्टर डिजाइन किया जा रहा था तब ये स्टैंडर्ड एग्जिस्ट नहीं करता था। ये एक क्लासिक केस है जहां पर आप आसानी से समझ सकते हैं कि किस तरीके से रिक्वायरमेंट प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट के दौरान बदल सकती है। LUH हेलीकॉप्टर की एज सच अगर आप बात करेंगे तो इस हेलीकॉप्टर को कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि ये हाई एल्टीट्यूड पर आसानी से ऑपरेट कर सके और ध्रुव की तुलना में ये एक सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर है जहां पर एक शक्ति इंजन का प्रयोग किया जाता है। इसकी तुलना में अगर आप दूसरे हेलीकॉप्टर्स को देखेंगे जैसे कि पैंथर हेलीकॉप्टर या कामोव 226, तो इनमें छोटे एरियल और एरियस इंजन्स का प्रयोग किया जाता है जिनकी मैक्सिमम पावर रेटिंग 500 से 600 हॉर्स पावर के आसपास की है। इसकी तुलना में अगर आप RDDN को देखें यानी कि शक्ति को देखें तो इसकी मैक्सिमम पावर 1200 हॉर्स पावर तक जाती है। अब अगर आप एक ज्यादा पावरफुल इंजन को एक लाइटर और छोटे एयरफ्रेम में फिट करने की कोशिश करेंगे तो नेचुरली वहां पर वाइब्रेशंस होंगी और वाइब्रेशंस के चलते नॉइस भी बढ़ेगी। ऐसा नहीं है नॉइस रिडक्शन कोई बहुत बड़ी एक्सरसाइज है। आमतौर पर किसी भी प्रोडक्ट के डेवलपमेंट के दौरान बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइजेस की जाती हैं जहां पर नॉइस को कम करने की कोशिश की जाती है। नॉइस को कम करने के लिए अलग अलग पार्ट्स में डैम्पर्स लगा दिए जाते हैं। कुछ पार्ट्स को स्पेसिफिकली नॉइस को कम करने के लिए मॉडिफाई कर दिया जाता है और ऐसा करने से नॉइस कम हो जाती है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी परेशानी है जिस तरीके से ये इन्फॉर्मेशन बाहर निकली है। मेकर्स की तरफ से कंसल्टेंसी मांगी गई है इंटरनेशनल सप्लायर्स से जो इस हेलीकॉप्टर की नॉइस को 10 से 15 डेसिबल कम कर सकें। ये नंबर जिस तरीके से पब्लिश किए गए हैं वहां पर समझ में आता है कि जो लोग ये नंबर पब्लिश कर रहे हैं उन्होंने इस प्रोसेस में बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया है। देखिए, डेसिबल एक लॉगरिथमिक स्केल है और जब आप 15 से 10 डेसिबल की एक रेंज देते हैं तो चीजें बहुत ज्यादा डिफरेंट हो जाती हैं। इमेजिन कीजिए कि आपकी तरफ से कहा गया है कि LUH की नॉइस रिड्यूस की जानी है 10 डेसिबल तक। यानी कि अगर LUH की तरफ से 100% नॉइस फैलाई जा रही थी तो आपको नॉइस 90% कम करनी है। लेकिन अगर आप फर्दर कहते हैं कि नॉइस रिडक्शन 15 डेसिबल का होना चाहिए तो आप वहां से 68% नॉइस और कम करने वाले हैं। देखिए, प्रैक्टिकल सिचुएशन में आप इस तरीके की रेंज नहीं देते हैं। एनीवेज, अब बात करते हैं इसकी टाइमलाइन को लेकर। देखिए, नॉइस रिडक्शन एक्सरसाइज जल्द कंप्लीट हो सकती है और ये भी चांसेस है कि नॉइस रिडक्शन एक्सरसाइज में बहुत सारे साल लग जाए। यहाँ पर चांसेस है कि आप में से बहुत सारे लोगों की तरफ से एक आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन दिया जाए कि नॉइस कैंसलेशन हेडसेट्स क्यों नहीं यूज किए जाते हैं। आमतौर पर हेलीकॉप्टर ऑपरेटर इस तरीके के हेडसेट्स यूज करते हैं और मैं यहाँ पर आपको याद दिला दूं कि MIL STD 1474E नॉइस की लिमिट्स को हेडफोन्स के साथ में और हेडफोन्स के बिना दोनों में सर्टिफाई करता है। यानी कि आप बेहतर हेडफोन्स का प्रयोग करते हुए यहाँ पर ये सर्टिफिकेशन अचीव कर सकते हैं। लेकिन लार्जर इशू ये है कि कौन सर्टिफाई करेगा। देखिए, ये US के स्टैंडर्ड्स हैं और आपको US के स्टैंडर्ड से सर्टिफाइड लैब चाहिए जो ये सर्टिफाई करे कि LUH की नॉइस इस प्रिस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड से नीचे है। प्रैक्टिकली यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच हो सकती थी और अगर हम लोग चाहते हैं कि आने वाले समय में हमारे सारे हेलीकॉप्टर्स इन स्टैंडर्ड्स को पूर्ण करें तो देश में ये स्टैंडर्ड को सर्टिफाई करने वाली लैब्स होनी चाहिए। होप इस पूरे इशू के ऊपर आपको एक बेहतर क्लैरिटी यहाँ पर मिली होगी। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।